lumbar disc prolapse or spinal nerve compression. Understand, 98% of spinal disc patients are cured without surgery. Hello friends, welcome to my channel. My name is Dr. Rajkumar Shahu. Friends, आज हम बात करेंगे स्पाइन के बारे में. स्पाइन, मेरे बहुत से पेशेंट्स का मुझसे कुछ सवाल रहता है, क्या हर्निएटेड डिस्क, लंबर डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क, मनकों का सरकना, मनकों का झिझना, क्या यह बिना सर्जरी की पॉसिबल है? इज इट possible to cure spinal disc compression without surgery? Yes, my friends, my answer to the question is yes. अगर आपको डिजीज को ठीक करना है तो पहले आपको डिजीज को समझना पड़ेगा, पहले आपको आपकी बीमारी को समझना पड़ेगा. स्पाइन एक इन्वर्टेड एस शेप ऑर्गन है, ये एस शेप स्ट्रक्चर है. बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड एस शेप ह्यूमन बींग्स आर स्टैंड ऑन 2 feet, और यही जानवरों में स्पाइन स्ट्रेट होता है, इसलिए जानवर 4 पैर से चलते हैं. स्पाइन के बीच में जो डिस्क होती है, जो 2 वर्टेब्रा के बीच में डिस्क होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवर्टेबल डिस्क. यह डिस्क एक इसका आउटर रिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनुलर फाइब्रिन स्ट्रक्चर. इट इज अ वेरी हार्ड डेंस स्ट्रक्चर. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज फाइब्रिन एंड इलास्टिन. उसके सेंटर में एक जेली गुदानुमा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस पल्पोसस. फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दिस हार्ड फाइब्रिन एंड सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी को अलग अलग तरह की फ्लेक्सिबल मूवमेंट अलाउ है. फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग एंड जर्क्स. ठीक है, हमारे बॉडी में जो जर्क्स लगते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम इसी इंटरवर्टेबल डिस्क का है. इट इज वेरी क्रूशियल फॉर अवर वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट. स्पाइन में 3 वर्टेब्रास होते हैं, सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर, और सैक्रम फ्यूज होके सैक्रल बोन बनता है. तो सर्वाइकल वर्टेब्रास के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो सर्वाइकल, मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका नेक पूरी तरह से बेंड हो गया, जो नेक को होल्ड नहीं कर पा रहा था, जिसको डॉक्टर ने अर्जेंट इमरजेंसी सर्जरी बताया. सो अंडरस्टैंड द वाई बिहाइंड द डिजीज. हम लोग ने उसको केस शुरू किया. तो केस में पता चला कि वो प्रॉपर्टी एजेंट है और वो बहुत प्रॉपर्टी में बहुत टाइकून है. बहुत लोगों को उसने गाइड किया, बहुत लोगों को उसने दिशा निर्देश दिए, और लोगों ने उसके दिशा पे पैसे लगाए और दे बिकम रिच. और वो खुद इस बिजनेस में काफ़ी सालों से था. उसने अपने 1.5 करोड़ रुपए एक प्रॉपर्टी में लगाए और वो फंस गया, ट्रैप हो गए. अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल डिवैल्यूएशन. सर्वाइकल कब अफेक्ट होगा? जब आपको आपका इंटेलेक्ट का डिवैल्यूएशन होगा. वह पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी में, अपने बिजनेस में, प्रॉपर्टी में टाइकून था, क्यों था? बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्ट. अंडरस्टैंड, फेलियर किसी को भी मिल सकता है, बट व्हाई दिस पर्सन इज अफेक्ट. वैसे ही थोरैसिक वर्टिब्रा में प्रोलैप्स कब दिखता है? जब पेशेंट का इमोशनल सपोर्ट लैक होता है, लॉस होता है, ड्यू टू एनी रीजन, नॉट गेटिंग proper emotional support from their loved one. And the most common is lumbar vertebral disc prolapse. Mostly L4, L5, L2 और L3 में ये मिलता है. lumbar, it's a center of support. अगर आपकी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम हिलता है, अगर आपके लाइफ का सपोर्ट सिस्टम का डिवैल्यूएशन होता है ड्यू टू एनी रीजन, जरूरी नहीं है कि सपोर्ट का खोना. सपोर्ट है, बट आपको जो पहले सपोर्ट मिल रहा था वो नहीं मिल रहा. In a form of money, in a form of job, in a form of family, in a form of relation. Understand how mind is beautifully connected with your body. Disease randomly कहीं पर भी नहीं आता. Particular organ आपके particular brain center से affect है, और particular emotions आपके उस brain center को affect कर सकता है. So how understand the journey, emotions, brain center and organ. आपका जब इमोशनल सपोर्ट लॉस होगा तो आपको बीमारी डोर्सल वर्टेब्रा में ही आएंगी. आपका इंटेलेक्चुअल डिवैल्यूएशन होगा तो आपको बीमारी सर्वाइकल वर्टेब्रा में ही आएंगी. आपका सपोर्ट सिस्टम लैक होगा, लॉस होगा, या उसकी हानि होगी, तो आपको बीमारी लंबर डिजीज नहीं आएगी. हाउ इट इज सो ब्यूटीफुल, मैथमेटिकल एंड वेरी क्लियर कट. फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है, आप अंडरस्टैंड करो माइंड को, आप अंडरस्टैंड करो हाउ द डिजीज एंड व्हाई द डिजीज इज डेवलप. क्या चीज़ जवाबदार है, आप उसके कॉज को ठीक करो. आप जो ऑपरेट कर रहे हो, जो आप पेन किलर खा रहे हो, जो आप स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगा रहे हो, दीज आर दी एंड प्रोडक्ट.
आप सिर्फ उसके एंड प्रोडक्ट को ठीक कर रहे हो, आप उसकी बीमारी के रूट को ठीक नहीं कर रहे हो। आपकी बीमारी को रूट को ठीक करना है तो आपके माइंड की सेंसिटिविटी को ठीक करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में 6000 मेडिसिन हैं। करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन, आई रिपीट, करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन से आपको आपका इम्यून सिस्टम, it will create a harmony at the level of mind and body. It raise your immune system. It's not only act on one disease. It's a holistic approach. It's a, अगर आपका बॉडी ठीक होगा तो आपका माइंड भी ठीक होगा। सो अंडरस्टैंड, अगर आपको करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन डोज मिलता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन हैज पावर टू रीजनरेट। इट विल एक्ट ऑन इवन एट इनक्यूरेबल डिजीज। आपका डिस्क आपके जगह पर आएगा, आपका फाइब्रिन को उसकी फर्मनेस मिलेगा, आपका इलास्टिन को उसकी इलास्टिसिटी वापस मिलेगी। इट इज रिवर्सिबल डिजीज। इट इज वेरी वेल क्योर्ड विथ होम्योपैथिक मेडिकेशन। फ्रेंड्स, कोई भी डिजीज को ठीक करने के लिए उसके 4 पिलर्स होते हैं। आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट 50% रिस्पॉन्सिबल है करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन डोज मिलना। उसको उसका करेक्ट एक्सरसाइज मिलना जरूरी है, उसको उसका करेक्ट डाइट और न्यूट्रिशन मिलना सबको जरूरी है। और बीमारी का मेंटल कॉज अगर आपको पता चल जाए तो आप उसको मेंटल लेवल पर काउंसलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हो। अंडरस्टैंड द माइंड, अंडरस्टैंड द माइंड बिहाइंड द डिजीज। आज हम लोग ने 2025 में एक नया स्टेप रखा इन द नेम ऑफ द इनर इम्यूनिटी। हम लोग ने एक ही फ्लोर के नीचे सारे साइंस को कंबाइन किया है। हम लोग जितने मोस्ट एडवांस गैजेट से लेके ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल मेथड को कंबाइन किया है। हम लोग ने यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में फिजियोथेरेपी विथ फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज, विथ करेक्ट डाइट एंड विथ मेंटल काउंसलिंग। दीज आर द क्राइटेरिया, दीज आर द होलिस्टिक अप्रोच टू क्योर पेशेंट।